आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। एडमिशन हो चुके हैं और एडमिशन हर कॉलेज के हुए हैं, इसलिए आज हमारे साथ कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पुलकित गहलोत, उपाध्यक्ष सौरभ सोनी के प्रतिनिधि के रूप में विष्णु लोधा हैं, जिनसे हम जानेंगे कि छात्रों की जो समस्याएं भी आ रही हैं लॉकडाउन के कारण, उसका किस तरह इलाज किया जा रहा है। तो पुलकित जी, आजकल छात्र कॉलेज आ नहीं रहे हैं और वो मेला देखा नहीं जा रहा है जो पहले देखा जाता था। छात्र प्रतिनिधि एक टेबल लगा के वहाँ बैठे रहते थे और हर विद्यार्थी को प्रॉपर अटेंशन मिला करती थी, पर अब वो चीज़ है नहीं कोरोना के काल में। तो आप किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं? हम स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया और एक टेक्स्ट मैसेज का सबसे अच्छा सिस्टम है जिससे हम स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके नंबर कॉलेज से लिस्ट वगैरह में जो एडमिशन के टाइम वो डालते हैं, उनसे हम कॉल करते हैं। और हमारे नंबर सोशल मीडिया पे और बहुत से स्टूडेंट के पास है जो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो जिन जिन के कॉल हमारे पास आते हैं, जिनके मैसेज हमारे पास आते हैं, उन हमको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। और रही बात अभी फीस जमा करवाने की, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को 2 सितंबर लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, जिसके लिए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी मित्र चालू ही है तो वो अपनी फीस भी जमा करवा सकते हैं। अगर फिर भी उन्हें कोई दिक्कत आती है तो हम उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। सही, वो कभी भी कॉल करें, कभी भी मैसेज करें, उन्हें जितनी हो सकती उतनी सहायता करते ही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब विद्यार्थी अपनी फ़ीस जमा करा रहे हैं, ठीक है, फ़ीस जमा कराने के बाद आगे क्या होगा? किस तरह उनकी क्लासेस लगाई जाएंगी? फीस जमा करवाने के बाद उनको जो भी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं आना अभी, क्योंकि अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो उसी के अनुसार उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अब आ सकते हैं। कॉमर्स के अंदर विद्यार्थी कोचिंग बहुत कम करता है, जैसे साइंस में तो यहाँ कई कोचिंग से जहाँ विद्यार्थी जाता रहता है, पर कॉमर्स का विद्यार्थी पढ़ता तो है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो रही है कॉलेज के द्वारा? कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो रही है। इसके लिए कॉलेज स्टाफ की तरफ से सेक्शन बना दिए गए हैं और जो टीचर्स हैं उनमें ग्रुप डिवाइड कर दिए गए, जैसे ए से बी, ए से ई, एफ, जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट वाले स्टूडेंट है एक ग्रुप, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप। तो सेक्शन वाइज उनको कर दिया गया है और टीचर्स उसमें अपने लेक्चर अटेंड करते, उस वीडियो बनाते हैं और उस ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनमें वीडियो को डाउनलोड करके या डायरेक्ट यूट्यूब पे देख के उससे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे क्लासेस है कॉमर्स की जो अपने लेक्चर को उसमें अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स लेक्चर पढ़ सकते हैं और अपनी क्लासेस और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रख सकते हैं। तो विष्णु जी, डाउट सॉल्विंग के लिए भी कोई तैयारी कर रखी है कॉलेज वालों ने, कि जो विद्यार्थी वीडियो देख रहा है उसको कोई डाउट हुआ तो वो सॉल्व कैसे होगा? वो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके नंबर वेबसाइट पे दिए गए हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सीमा राठौर मैम हैं, उनके वेबसाइट पे नंबर है, जो कि नोडल ऑफिसर है, और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो प्रिंसिपल सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अशोक गुप्ता सर है, तो ऐसे यूनिट वाइज उनका नंबर वहाँ पर वेबसाइट पे शो है। तो यूनिट वाइज यदि किसी को किसी सब्जेक्ट में इशू है तो वो कॉल करके वो पर्टिकुलर टीचर के नंबर अवेलेबल हो जाएंगे और वो पूछ सकता है। वेबसाइट पर अपलोड हो। तो मतलब पढ़ाई अभी स्टूडेंट्स की चल रही है। अब कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है, तो ये ख्याल कैसे आया कि राजनीति में जाना चाहिए मुझे? ये जब मेरा 2016 में कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो जब मैं वहाँ कॉलेज में एंट्री हुआ तो वहाँ पे मैंने बहुत भीड़ देखी। भीड़ से जब थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, एक अलग ग्रुप की थी, एक अलग ग्रुप की थी। मैं अजय भैया नाम है, अजय टेपन, उनके थ्रू कॉलेज में गया था। वो मेरे से जब एग्ज़ाम दे रहा था वहीं पे मेरे से मिल लेते हैं, उनके नंबर शेयर हुए, उनसे बात हुई, उनसे पता लगा कैसे क्या होता है एडमिशन, क्या फॉर्म डालना रहता है, कब जमा होता है। उन्होंने जो जो मेरे को गाइड किया मैंने वैसे वैसे किया। कॉलेज जाने से पहले उनको कॉल किया कि भैया हम आ रहे हैं, उन्होंने बोला आ जाओ। मैं वो टेबल के वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे से हाल चाल पूछा, पानी वानी की पूछा, सब पूछा। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह लिया। फॉर्म वगैरह लेने के बाद उन्होंने बोला कि एक लड़के को मेरे साथ भेजा और मेरा फॉर्म जमा करवा दिया। और साथ में मेरी एबीपी की नाम की एबीपी की एक बैग्स लगी हुई थी, उसमें मेरी एबीपी में मैंने वो सदस्यता ले ली। इसके साथ मैं एबीपी से जुड़ गया। फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, मेरा कॉलेज में कम रूटीन था, कम आना जाना था।
बात थर्ड ईयर की थी, 5 जून की थी, उस दिन मेरा जन्मदिन था। ओके। तो मेरे को कॉलेज में केक कटवाने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे अजय भैया थे और विजय सांवरिया थे। तो इन्होंने मेरा केक कटवाया। वहाँ पे मेरी रुचि चुनाव में बढ़ने लगी। वहाँ पे जब मैंने भीड़ देखी, उनसे सब हाथ मिला रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे थे, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे थे, नंबर एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे कॉलेज जाना हुआ, एक फ्रेंड सर्किल बढ़ा, फ्रेंड से बात हुई, कन्वेंशन पे जाने लगे, बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, कॉलेज का माहौल अच्छा लगने लगा। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार आया कि मेरे को भी चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने अजय भैया से बोला कि भैया ये बात है, मेरे को चुनाव लड़ना है। उन्होंने बोला ठीक है कर लेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। घर पे बात चली, पापा ने बोला ठीक है कर ले तैयारी। तो ऐसे थर्ड ईयर से मैं चुनाव की तैयारी में लग गया। थर्ड ईयर एग्ज़ाम हुए, मेरे एग्ज़ाम में पास हुआ। वापस 5 जून को ही मेरे बर्थडे के दिन मेरा थर्ड ईयर का रिजल्ट आया, उसमें मैं क्लियर था अच्छी परसेंटेज के साथ। तो मैंने उसी दिन, मेरे बर्थडे के दिन मेरा उसी दिन भी केक ही कट रहा था जब मेरा रिजल्ट आया था। ओके। तो दोनों टाइम केक पे शुरू हुआ। तो और शाम को वापस केक कटा तब मेरा कंफर्म हो गया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या बात। तब फिर उसी तारीख से मैंने चुनाव के लिए तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने वही सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज और बच्चों से वर्चुअल कनेक्ट, और जैसे जो भी मेरे से हो पा रहा था मैं कर रहा था। कॉलेज डेली कॉलेज जाता था। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉलेज में देता था। और घर पे कन्विंसिंग करता था, बच्चों से कांटेक्ट करता था, उनके कांटेक्ट एक्सचेंज करता था। जितना मतलब बच्चों से कांटेक्ट बढ़ा रहा था। ऐसे करते 1 साल निकल गया। आई वापस एमकॉम के एडमिशन के टाइम मेरी परसेंटेज अच्छे होने के कारण मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया और मेरा एडमिशन हो गया। और इसके साथ ही मेरा फिर वापस चुनाव में मैं दुगनी मेहनत करने लग गया। तो बच्चे वापस एडमिशन, फर्स्ट ईयर के एडमिशन ख़त्म हुए और सबके कॉलेज आईडी कार्ड वगैरह, फिर कोचिंग कन्वेंसिंग, फिर घर वाली कन्वेंसिंग, इसके साथ नामांकन का टाइम आ गया। फिर नामांकन हुए। फिर 27 अगस्त को चुनाव थे, उसमें वोटिंग अच्छी हुई, बारिश आ रही थी, फिर भी स्टूडेंट्स ने वोट करने आए, सपोर्ट किया और मैं 165 वोट के साथ कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष के लिए चुना गया। तो वही मेरा एक स्टूडेंट्स के प्रति मेरा जो विश्वास था, उन्होंने मेरे पे जो विश्वास किया और हमारा जो एक कांटेक्ट बना था, एक दूसरे से जो रिलेशन हुआ, उसी के कारण मैं जीत पाया। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी तैयारी करें, जो भी कुछ भी करें, वो स्टूडेंट से एक अच्छा कांटेक्ट करें, अच्छा संपर्क बनाएं, तो उनकी जीत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उनकी जो भी प्रॉब्लम हो उन्हें सोल्व करो। वो रात की 11 बजे भी कॉल करो, सुबह की 5 बजे भी कॉल करे, तो कॉल अटेंड करो। क्या बस बात यही है। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कॉमर्स कॉलेज में एबीपी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विचारों की राजनीति रहती है, तो किस तरह आप एबीपी की विचारधारा और एनएसयूआई की विचारधारा को अलग अलग देख पाते हैं? क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाला एक छात्र संगठन है और छात्र संगठन के साथ साथ राष्ट्रवादी मुद्दों को भी उठाता है। तो इसीलिए मैं इनसे 2016 में, जो कि एबीवीपी की नगर कार्यकारिणी, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा कि राष्ट्र के मुद्दे होते हैं बहुत अच्छे हैं, पर क्या कॉमर्स कॉलेज से प्लेसमेंट होता है? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कॉलेज से भी प्लेसमेंट हो रहे हैं? जब से 2016 से मैंने एडमिशन किया है, तब मैं 2 साल 16 में तो मैं इन्वॉल्व नहीं था। 17, 18, 19, 20 तो मैं 4 साल का तो मैं रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि पिछले इस साल के छोड़ के पिछले 3 साल से कॉलेज में कंपनी आ रही है और प्लेसमेंट हो रहा है। लास्ट ईयर कम से कम 10 से 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और उससे पहले 22 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज में। डायरेक्ट कॉलेज में कंपनी आई थी और वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ था। लास्ट ईयर तो कम से कम 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 12 बच्चे या 13 बच्चे उन्होंने कंफर्म किए थे। और उससे पहले कम से कम 45 से 50 बच्चों का सिलेक्ट किया था, जिसमें से उन्होंने 34 या 35 बच्चों को सिलेक्ट किया था कॉलेज से, और उन्हें अभी जॉब कर रहे हैं और अभी भी वो इनकम, मतलब मंथली इनकम वाइज जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी में। क्या बात है, बताइए हो, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और काम किया। कुछ और सवाल हैं, जैसे क्रिकेट का शौक होगा आप लोगों को, तो क्रिकेट से पूछ लेते हैं कि आपको विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से कौन पसंद है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। आपको? अब दोनों का नजरिया अलग अलग है। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और विराट कोहली अभी यूथ आइकन बोल सकते हैं, जैसे उन्हीं को सब पसंद करते हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। और सचिन जी की बात करें तो वो थोड़े उनके टाइम पे वो बहुत फेमस थे, तो अभी तो फिलहाल विराट कोहली मेरे बेस्ट हैं। सही है।
आप घुमा फिरा के बहुत जवाब देते हैं। रैपिड फायर है कि आपको फटाफट जवाब देने हैं। आपसे पूछते हैं कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण। कंगना राणावत। कंगना रनावत, कंगना। दीपिका पादुकोण। कंगना। सलमान खान और नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन से। सलमान खान नवाजुद्दीन नहीं। कोई भी नहीं। बढ़िया। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कारण बता सकते हैं? कारण तो ये सोशल मीडिया चला के देख लीजिए, कारण बिल्कुल, आपको बहुत बिल्कुल। सारे मिल जाएंगे। आजकल तो बड़ा ट्रोल हो रहे हैं। चलिए, हम्म। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ भी जीते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप दोस्तों के साथ गए हो चाय की थड़ी पे और आप पर्स ले जाना भूल गए हो? हुआ तो नहीं है, पर इस फ्रेंड्स में रहता था कि तू दे या कंट्रीब्यूट करके दे देते, तो यार मेरे पास नहीं है, तू दे दे फिर मैं दे दूंगा। ऐसी बहुत सी बार हुआ है। आवेदन नहीं, ऐसा कभी हुआ कैसा नहीं। राजनीति में कई बार क्या होता है कि आप दूसरे अध्यक्ष और दूसरे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी कार्यकर्ता या प्रेसिडेंट मिली हो जिनको देख के आप स्तब्ध हो गए हो खूबसूरती देख के? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा मतलब जो भी कांटेक्ट में थे वो पहले से कांटेक्ट में थे। और मेरा जब से चुनाव में लगा हूँ ना, तब से एक आदत पड़ी चुकी है कि सबसे दीदी बोलता हूँ मैं, और मतलब या जी लगा के बात करता हूँ। जैसे कोई अननोन पर्सन है, कोई गर्ल भी है, तो उससे जी लगा के बात करता हूँ। और सबसे अच्छा मेरे को कोई भी मेरे को कॉल करती है गर्ल या मैसेज करती है, वो भैया बोल देती है कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ में हो जाता हूँ कि हाँ इसको तो पूरी हेल्प करनी है। और बहुत सी गर्ल्स या ऐसे उनकी मतलब उन मन में रहता नहीं है कि हाँ ये है, पर अच्छे से बात करती है। मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं है, मतलब ऐसा होगा भी नहीं, बस व्यवहार अच्छा होना चाहिए उनसे, मतलब बात फ्रेंकली करते हैं। कृष्णा जी, आपके साथ ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर भी जैसे एक बात याद आ रही है कि जैसे होती है धरा और आसमान लड़कियां, पवन पुनित ब्रह्मा का विधान है लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। वाह। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वंदे मातरम उनको सम्मान के तौर पर मैं देखता हूँ लड़कियों को। कभी ऐसे गलत नज़रिए से नहीं देखा मैंने लड़कियों को। नहीं, मैं गलत नजरिए की बात नहीं कह रहा हूँ कि हम अजंता एलोरा की गुफाओं में जाते हैं तो वहाँ पे भी सौंदर्य का प्रतीक है लड़कियाँ। हाँ, ये बिल्कुल, सौंदर्य, बिल्कुल। खूबसूरती और ये सारी चीजें हैं। तो कभी होता है कि कुछ ऐसा सौंदर्य हम देख लेते हैं कि हम स्तब्ध हो जाते हैं। मैं वो पूछ रहा था। बहुत सी बार हो ही जाता है, पर वो कुछ सेकंड्स के लिए, या मतलब मिनट भी नहीं बोल सकते, कुछ सेकंड के लिए, फिर बाद में ऑटोमेटिकली सब नॉर्मल। आप प्रेसिडेंट है तो कई बार स्टूडेंट को पुलिस वाले पकड़ लेते हो, ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट के बिना या कुछ, तो कॉल आते हैं आपके पास? हाँ, कॉल आते हैं। फिर क्या करते हैं आप? उनसे कॉल बात करते, बहुत से ऐसे ट्रैफिक उनके भी रूल्स रहते हैं, और स्टूडेंट्स को भी हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उम्मीद से हमें कॉल करते हैं। तो हम जो बहुत सारे जो पुलिस वाले रहते हैं वो थोड़े नॉर्मल रहते हैं और बहुत स्टिक्स रहते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि भैया छोड़ दो इस बार, अगली बार से नहीं होगा। वो फिर बहुत से छोड़ देते हैं, और मैं बोल देता हूँ कि सर को थैंक यू बोलो और सॉरी बोलो कि आगे से हम नहीं वो होंगे। और बहुत सी बार नहीं मानते तो फिर उनका कुछ करते हैं कॉल वगैरह, हमारे भैया और वगैरह को कॉल करके, जो जैसे मान लो कोई दे देता है, बहुत से कम करते हैं। अब किसी के पास कंडीशन नहीं रहती उस टाइम, या किसी के पास पैसे नहीं रहते, या कोई गलत मतलब ऐसे भी रहते हैं बहुत सी बार कि उसकी गलती नहीं रहती, फिर भी वो पकड़ाई में आ जाता है, तो फिर उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनकी हेल्प करते हैं। विष्णु जी, मैं पूछना चाहूँगा, आप विषयों के छात्र संघ अध्यक्ष देखे हैं आपने, तो सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आप किसको देखते हैं अब तक? विजय सामंत। विजय सामंत। और फिर आप? उसके बाद पुलकित गहलोत। और आप? हित्तू भैया। हित्तू भैया। और सबसे कमजोर छात्र संघ अध्यक्ष कौन लगा आज तक कि यार ये क्यों बन गया? ऐसा हुआ हो ना कि यार इसने कुछ काम नहीं करा, वो तो सुन ही नहीं रहा किसी की, तो ऐसा कुछ कोई लगा आज तक आपको? नहीं, हमारी टीम से तो अभी तक मुझे कोई टीम, आपकी टीम नहीं, सबका पूछ रहा मैं तो। कॉमर्स कॉलेज है, पूरे देश में बता सकते नहीं, हैं। मेरे सामने की बात बताऊं तो अभी तक मुझे ऐसा कोई ये नहीं है। और आपको? ऐसा है तो नहीं, पर नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हाँ। पर कमियां सब में रहती है और अच्छाइयाँ सब में रहती है। कोई करना बेच आता है पर हो नहीं पाता, वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे अपन कमजोर नहीं कहेंगे, उन्हें भी अच्छा ही कहेंगे। पर सबसे अच्छे तो भैया अभी तक अध्यक्ष मैंने माना है, और उनका अभी तक भी जो कॉमर्स कॉलेज में रुतबा है और जो रेपुटेशन है वो अभी भी बनी हुई है।
ये देखा जाता है, आप दोनों से प्रश्न है कि कॉमर्स कॉलेज में जब भी चुनाव होते हैं कहा जाता है कि हितेंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से विद्याशंकर गौतम, ऐसा क्यों है? ये मतलब एक बातों बातों में हो जाता है, मतलब आपसे बोला और आपने किसी और से बोला, और इसी बातों बातों में ये रियलिटी में भी हो गया। पहले कॉमर्स कॉलेज में 3 से 4 ग्रुप चुनाव लड़ रहे थे, जो 4 से 3 में और 3 से 2 में भी आ गए। तो पहले NUCI और निर्दलीय और ABP और एक अलग 4 ग्रुप, मतलब 4 ग्रुप थे जो अलग अलग चुनाव लड़ाते थे। धीरे धीरे करते 3 हुए, फिर 2 हुए, लास्ट बार दो टीम चुनाव लड़ी थी, NUCI और ABP। NUCI ज़्यादा माने तो आप कांग्रेस मान लो, और ABP BJP। वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले ABP को हितू में है, और NUCI को इसलिए वो विद्याशंकर जी इसलिए रिप्रेजेंटेटिव करते हैं क्योंकि वो दक्षिण एरिया है और वहाँ से उनकी वाइफ और वो खुद राजनीति करते हैं। तो वहाँ के जो भी यूथ आइकन है और स्टूडेंट्स हैं वो उनके कांटेक्ट में रहते हैं, शुरू से उनकी बात मानते हैं, जो भी करते हैं। और जैसे हम सब हितू भैया हमारा जो भी देखते हैं, हितेंद्र शर्मा जी, वो हमें चुनाव लड़ाते हैं और उधर से वो उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। एक और लास्ट आपसे प्रश्न है विष्णु जी कि जो स्टूडेंट है वो पहले CA की तैयारी करता है, CS की तैयारी करता है 12th के बाद, यदि उसका वहाँ नहीं हो पाता या कुछ और स्थितियाँ हो जाती तो वो BCom की तरह अग्रसर करता है, तो मेंटली थोड़ा प्रेशर में रहता है, वो कैसे आप दूर करते हैं आप लोग? उनको बताते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप आगे भी कुछ कर सकते हो। आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो दूसरों को प्रेरणा से दे सके? मेरी लाइफ का एक ही छोटा सा किस्सा तो नहीं है, मतलब किस्सा बना सकते हैं या बोल सकते हैं कि मेहनत निरंतर करनी चाहिए। आप किसी मंजिल को चुनते हैं और उसको पाने के लिए उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो बीच में बहुत सारे गड्ढे आते हैं, बहुत सारे ब्रेकर्स भी आते हैं, कई बार खाइयाँ भी आ जाती है और तो कई बार पहाड़ भी आ जाते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए। भगवान अगर खाई भी देता है और पहाड़ भी देता है तो उनको पार करने के लिए एक अलग रास्ता या एक अलग कुछ चीज़ हमारे पास देता है या कुछ जरिया हमें देता है कि हम इसे पार कर सकते हैं, हम इसे जीत सकते हैं। तो कभी भी मंजिल में आए प्रॉब्लम्स को डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप उसे ज़रूर पार कर पाएंगे। विष्णु जी आप सुनाएं, आप कोई, आप तो AB से हैं, आपके यहाँ तो प्रेरणा के कई स्रोत हैं, आप बताइए प्रेरणा की जो आपकी लाइफ से दूसरे ले सकें। मेरी लाइफ का कोई किस्सा तो क्या बताऊँ अब आपको, लेकिन फिर भी बात यही है कि मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो। ठीक, अंतिम प्रश्न आप दोनों से, आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं विष्णु जी? राजनीतिक आदर्श जब से देखा मैंने हितू भैया को मानता हूँ, हितेंद्र शर्मा जी। और आप? हितेंद्र शर्मा जी, हितू भैया। ये थे हमारे साथ पुलकित गहलोत और विष्णु लोधा, जिन्होंने बताया कि स्थितियाँ परिवर्तित हो रही हैं कोरोना के काल में, परंतु युद्ध अभी भी हो सकता है, आप अभी भी संघर्ष कर सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान छात्र संघ आपके साथ खड़े होकर कर रहा है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। धन्यवाद।